इस क्लास के माध्यम से हम लोग 5 बेसिक क्वेश्चन देखेंगे जो सबको जानना चाहिए। समझिए कि मैथ में ये बेसिक चीज़ है जो बार-बार आपको परेशान करता है। ये वैसे टॉपिक है जो आपको बार-बार परेशान करेगा, ठीक है? तो चलिए आप लोग एक-एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा और ये देखिए, अगर आप 10वीं क्लास में हैं या किसी भी क्लास में हो, समझिए कि छठा से लेकर अगर आप 10वीं क्लास के बीच में हैं, तो इन सबको आपको समझिए कि जान लेना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं, तो आपको मैथ बनाने में काफ़ी परेशानी होगा, क्योंकि ये जो सब टॉपिक जो है, ये बीच-बीच में ही आ जाता है और जहाँ से समझिए कि आया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बाद जो है उ उस मैथ में आपको आगे बढ़ने में काफ़ी कठिनाई होगी। यानी कहने का अर्थ है कि उसके आगे आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वहीं पे रुक जाइएगा, फँस जाइएगा वहीं पे। तो चलिए एक-एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम क्या इसमें क्वेश्चन में लेकर आए हैं और कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। तो चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 51/8 को भिन्न से पूर्णांक या मिश्रित भिन्न में बदलें, ठीक है? अब देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये किसमें है जी? ये क्वेश्चन दिया गया है भिन्न में। इसको क्या करना है? पूर्णांक या इसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। तो इसे हमें मिश्रित भिन्न में बदल देना है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। सॉल्व करने से पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो बताइए तो क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है 51/8 जिसको हमें क्या करना है? पूर्णांक में बदलना है, जिसको हम मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं। तो चलिए मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए नियम है कि अंश बटा हर, जो अंक दिया गया है, संख्या दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? अंश में हर से भाग करेंगे। यानी अंश क्या है? 51 है और हर क्या है? 8 है। तो 8 से भाग करेंगे, 8 सते 56 ज़्यादा हो जाएगा, 8 छके 48। अब घटाएंगे, क्या बचेगा? 51 में से 48 घटेगा, क्या बचेगा? 3। अब देखिए ये जो शेष है, शेष को ऊपर लिखा जाता है, ठीक है? और भागफल को आगे लिखेंगे और नीचे जितना है उतना रहेगा। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे 6 पूर्णांक 3/8। 6 पूर्णांक 3/8 ये क्या है? ये मिश्रित भिन्न है, या जिसका एक और नाम क्या है? पूर्णांक। तो इसको हम क्या लिखेंगे? यानी 51/8 को हम लिखेंगे 6 पूर्णांक 3/8। ये हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है? यानी इस तरह से हम क्या करेंगे? किसी भी भिन्न को पूर्णांक में बदल सकते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जस्ट इसका उल्टा है 2 नंबर। 2 नंबर में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कि मिश्रित भिन्न यानी पूर्णांक से आपको अब भिन्न में बदलना है। पूर्णांक से किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो क्या दिया गया है जी? इसमें देखिए, इसमें हमें क्या दिया गया है? पूर्णांक दिया गया है। कितना है जी? ये है 5 पूर्णांक 3/8, ठीक है? 5 पूर्णांक 3/8। इसको क्या करना है? इसको अब भिन्न में बदलना है। और दिया किस में है? मिश्रित भिन्न में दिया है, जिसको हम पूर्णांक भी बोलते हैं। और देखिए पूर्णांक यहाँ गलती से क्या लिखा है, ये देखिए, ये मात्रा भागो ना जी, ये मात्रा रहेगा यहाँ पे, ठीक है? चलिए हो गया। तो अब क्या करेंगे? देखिए इसमें जो है, यानी पूर्णांक से भिन्न बदलने के लिए हम क्या करेंगे? ये 5 और 8 यानी इन दोनों में होगा गुना, यानी 5 गुने 8 और शेष क्या होगा? जो शेष हम लोग ऊपर इसमें लिखे हैं, तो ये ऊपर वाला क्या होगा? जुटेगा। तो बताइए पहले हम किसका कार्य करेंगे? पहले हम गुना का कार्य करेंगे। तो ये 8 पचे कितना हो जाएगा? 40। अब बट्टा में 8 और 40 प्लस कितना रहेगा? 3 रहेगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 43/8 हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है? यानी जब भी कहेगा मिश्रित भिन्न से भिन्न में बदलने के लिए, तो हम क्या करेंगे? जो आगे वाली संख्या है उसमें और हर में गुना करेंगे, और ऊपर वाला जो अंश इसमें जो दिख रहा है यानी 3 को हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। यानी ऊपर क्या लिखते हैं? शेष को लिखते हैं ऊपर, तो हम क्या करेंगे? उसको जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? मिश्रित भिन्न यानी पूर्णांक से भिन्न में बदल सकते हैं। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए ये देखिए, ये समझिए कि आप लोग को एक छोटा-सा क्लास में आप लोग को बेसिक चीज़ मिल रहा है, चलिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसमें क्या दिया गया है? ये दिया गया है 3.2। क्वेश्चन क्या है कि 3.2 को दशमलव से भिन्न में बदलें। दशमलव से भिन्न में बदलने के लिए नियम इसमें आप सीख जाइएगा। इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या अगर दशमलव में दिया गया है, तो उसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं कि ये जो दशमलव होता है उसको हटाते हैं और टोटल संख्या को पहले लिख देते हैं। और जब दशमलव हटता है तो उसके लिए नीचे 1 आता है, और इधर ये दाहिने तरफ जितना अंक रहेगा उतना 0 देंगे। तो 2 क्या है? एक अंक है, तो 1 0 आ जाएगा। अब ज़्यादा करेंगे तो इसको हम सरल कर लेंगे, ठीक है? ये कटेगा 2 से, कई बार में जी? ये 2 के पहला 5 बार और 2 के पहला 16 बार।
यानी हो जाएगा 16/5। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर बनेगा। इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 3.287 1 आ गया, 287 आ गया, सॉरी 7 आ गया, तो इसको बदलना हो तो क्या करेंगे? तो सिंपल दशमलव को हटाकर लिख दीजिए और भागा में क्या हो जाएगा? तो दशमलव हटेगा तो एक एको अंक है, 1 2 3 3 को 0 हो जाएगा, हो गया। अगर कटने वाला है तो सर्कल कर लीजिए, अगर नहीं कटने वाला है तो इसी तरह से छोड़ दीजिए। इस तरह से हम क्या करेंगे? दशमलव से भिन्न में बदलेंगे। अब देखिए इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा देखिए अब क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 25/8 को भिन्न से दशमलव में बदलें। भिन्न से क्या करना है? दशमलव में बदलना है। तो भिन्न से दशमलव में बदलने के लिए चलिए सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। तो चलिए क्या दिया गया है? चलिए ये है 25/8। हमें क्या करना है? दशमलव में बदलना है। तो ऊपर वाला में हम नीचे वाली संख्या से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। यानी 25 में 8 से भाग करेंगे तो बताइए 8 तिरका 24, क्या बचेगा? 1 और ये कट जाएगा। दशमलव देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। ये 8 एकम क्या हो जाएगा? 8 घटेगा तो क्या बचेगा? 2, फिर यहाँ पे आएगा 0, फिर 8 दूना 16, फिर क्या बचेगा? 4। अब बताइए अब क्या लिखेंगे? अब क्या होगा? एक और 0 आएगा, 8 पचे 40, पूरा पूरा कटेगा कि नहीं? पूरा पूरा कट जाएगा। अब बताइए क्या आया? 3.125, 3.125। देखिए हम इसको 1 2 5 पढ़ेंगे, दशमलव के बाद एक एक डिजिट यानी अंक पढ़ा जाता है। इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं 125, गलती हो जाएगा, क्योंकि ये जो अंक है दशमलव, ये क्या है? इकाई है, और ये दशमलव से जो इधर वाला है दाहिने तरफ है, ये इकाई से सब छोटा है। इसको बोलते हैं दशांश, इसको सवांश, इसको हजारवांश बोलते हैं। इसलिए इसी कारण से क्या किया जाता है कि एक एक डिजिट यानी एक एक अंक पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम क्या करेंगे? इसको दशमलव में बदल सकते हैं। तो अगर कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा भिन्न में, अगर उसको कहेगा दशमलव में बदलने के लिए, तो हम अंश में हर से क्या करेंगे? भाग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए देखिए क्या है, इसमें कह रहा है कि 200 को क्या करना है? घातांकीय रूप में लिखना है। तो सबसे पहले तो जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं, और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे? रूप में लिखने के लिए 200 को हम क्या करेंगे? सबसे पहले 200 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो कटेगा 2 से 100 बार में, फिर 2 से कटेगा कई बार में जी? 50 बार में, फिर 2 से कटेगा 25 बार में, फिर ये 5 से कटेगा 5 बार में, 5 25, फिर ये 5 से कटेगा 1 बार में। यानी देखिए क्या आया जी? देखिए 2 कई बार है? 1 2 3, 2 है कई बार में? ये 3 बार है 2, उसके बाद 5 कई बार है? 2 बार है, यानी 5 गुने 5। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको घातांकीय रूप में लिखना है। तो 2 1 2 3, 3 बार है, 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3, 2 का पावर 3 हो जाएगा, और 5 का पावर कितना? 5 कई बार है? तो 2 बार है। इस तरह से ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।